नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा फाहमुल कुरान का सबक नंबर 5 है और पिछले 4 सबकों में हमने क्या देखा था, पहले उसका मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कुरान पाक जो है इसके अंदर टोटल चीजें कितनी हैं। आप मुझे बताइएगा टोटल चीजें कितनी हैं। आप लोगों को माइक अनम्यूट है, बताएं जल्दी जल्दी मुझे। इस्म फेल हरफ। हाँ, 3 चीजें हैं। 3 चीजें। हाँ, 3 चीजें हैं, ठीक है। टोटल कुरान पाक का जो बुनियादी चीजें हैं वो इन 3 चीजों पे है। इसम, इस्म फेल हरफ। इस्म फेल हरफ। हाँ, इसम पे फेल हरफ। हर्फ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसम हमने पढ़ फेल। लिया था। इसम में हमने पढ़ा था, मैं क्लियर करूँ इसको। इस समय हमने पढ़ा था कि इसम होते हैं 2 तरह के। इसम की 2 इकसाम है, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन इस टाइम हमें जो जरूरत है इन 2 इकसाम की है, ठीक है। इसम या होता है मुजक्कर, या मोनस। मुजक्कर या मोन्नस, ठीक। और मुजक्कर मोन्नस की भी आगे से हमने क्या पढ़ी थी, 2 कैटेगरी पढ़ी थी। हकीकी मोनस, जाहिरी मोनस। मुजक्कर हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी या लफ्जन कह रहे हैं, ठीक है। हकीकी का ये था कि जो जाहिर भी हो और उसका माना भी हो, जो जाहिर भी हो और उसका माना भी हो। और गैर हकीकी का ये था जो जाहिर तो हो लेकिन उसका माना जो है मुअन्नस का हो। जैसे हमने मिसाल ली थी ज़ैनबुल की, ठीक है, समझ आ गई। ये थी इसकी मिसाल, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये मुशक्कर का हमने कर लिया, अब हम देखते हैं मुअन्नस का। ये मुअन्नस हो गया, इसकी भी आगे 2 शाखें हैं, हकीकी और गैर हकीकी या लफ्ज़ी, लफ्ज़न, ठीक है। अब मुअन्नस हकीकी जो है वो जाहिर भी हो, जैसे आयशा, आयशा। और मुअन्नस की क्या अलामत है, ये तनवीन। मुअन्नस की अलामत क्या है, तनवीन, गोल। गोलता, ठीक है। गोलता। गोलता। गोलता मुअन्नस की अलामत होगी। और जो गैर हकीकी है, लफ्जन मुअन्नस है,
उसकी हमने क्या अलामत पढ़ी थी, जैसे तलहा। ठीक है, ये क्या है, गैर हकीकी है। इसका जो जाहर है वो तो है मुअन्नस वाला, जी लेकिन इसकी जो माना है वो है मुज़क्कर का। माना जो है वो मुज़क्कर का है। तो ये क्या कहलाएगा, गैर हकीकी लफ्जन। ठीक है, लफ्जन मुअन्नस है। और ये जो है ये लफ्जन मुज़क्कर है। ये ज़ैनब लफ्जन मुज़क्कर है, ये लफ्जन मुअन्नस है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फिर हमने देखा था कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है, उनको भी मैं एक दफा आप लोगों को क्लियर कर दूं। मुझे कुछ कह रही थी कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा चले मैं इनको क्लियर कर देती हूँ फिर दोबारा से। अलिफ मकसूदा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा जो है वो किसके साथ था, बताएं मुझे। आप लोगों ने अगर पढ़ा है, याद है तो बताएं मुझे। आप लोग मुझे लगता है याद नहीं करते। इसको बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, लापरवाही के साथ नहीं आएगा ये। अच्छा जी। सिस्टर अलिफ, अलिफ मकसूरा जो है वो सुगरा कुबरा हाँ, मूसा, ये सब अलिफ मकसूरा है सिस्टर। सुगरा। ये जो मद है, खड़ी जबर है, ये क्या जी है, मकसूरा है। ठीक है, मकसूरा। जी ये सिस्टर। इसका नाम मकसूरा है। ज़हन नशीन हो गया, जैसे जी सलमा हो गया। जी सिस्टर। ईसा हो गया, मूसा हो गया, हाँ, सुगरा हो गया, कुबरा ये, हो गया। हाँ, ये जो खड़ी मद है ना, खड़ी जबर है ना, ये है मकसूरा। इसका नाम क्या है, अलिफ मकसूरा। मकसूरा। ठीक है। अब था दूसरा, हमने पढ़ा था अलिफ ममदूदा। ठीक है, अलिफ ममदूदा। ममदूदा। ये हो गया हमरा। हाँ, ये था मद के साथ। जी सिस्टर मत के साथ। सारा सहरा। हाँ, सहराव, हमराव, जी यानी कि ये जो मद के साथ लफ्ज हैं, ये ये होते हैं अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। क्लियर हो गया। ये जो चीज है मद, ये कहलाएगी ममदूदा, अलिफ ममदूदा। जी ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब फिर हमने देखा था नकरा और मारफा। जी सिस्टर। नकरा और और मारफा। मार। नकरा कहते हैं आम चीज को। ठीक है, राजुलुन, कोई मर्द, कौन सा मर्द पता नहीं। जी सिस्टर। और मारफा कहते हैं खास चीजों को। मार्फा कहते हैं खास को, मुतय्यन करने को। जी सिस्टर। मुतय्यन करने को मार्फा कहते हैं। और मार्फा क्या है, जैसे किसी को पुकारा जाए। इसकी मैंने आप लोगों को कैटेगरी भी बताई थी, 7 इकसाम थी। खैर, उसको हम जी डिस्कस नहीं करेंगे। ये गैर मुतय्यन है। जी ठीक है, नकरा जो है गैर मुतय्यन है, और ये मुतय्यन करके किसी चीज को पुकारा जाए तो उसको मार्फा कहते हैं। और किसी को ऐसे ही सदा दी जाए, या कलम या कोई चीज का नाम लिया जाए, तो वो नकरा कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। जी सिस्टर। चले जी। फिर हमने देखा था, इसके बाद हमने क्या देखा था भाई, बताएं मुझे आप लोग। जमीर देखा था सिस्टर। जमीर देखा था। और मैंने कहा था कि जमीर अभी हम छोड़ देते हैं, हम जाते हैं फेल की तरफ। अब हम आते हैं जी अपनी बुक्स की तरफ। उसको हम लेते हैं ये, हम पढ़ रहे हैं फेल। फेल की हमने 2 कैटेगरी पढ़ ली थी। कितनी कैटेगरी बना पड़ी थी हमने फेल की। कद और सीन। हाँ, कद और सीन हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं आगे की। मैंने खोली थी, जैसे फाइल खोली। तो ये आपने अभी पढ़ाया है फेल की कैटेगरी में ये सिस्टर, मैंने कब। फेल हमने कल पढ़ा था। ठीक ठीक है ठीक है, इसकी 3 एग्जाम है ना सिस्टर, हाँ, कल तो नहीं हुआ था ना। नहीं नहीं, कल नहीं, फेल। पिछले ये फेल की हफ्ते नामते हैं। फेल जी जी सिस्टर। है। 3 एग्जाम है ना, फेल माजी, फेल मदारे, फेल अमर, ये है ना सिस्टर।
बेटा वो अभी मैं नहीं बता रही, अभी फिलहाल फेल की अलामत बता रही हूँ। फेल की अलामत क्या होती है? फेल मजारे फेल अमद जो है ये बात की कहानी है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमने सिर्फ पढ़ना है कि जो हमने पढ़ा है फेल जो है, फेल कहते किसको है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ फेल जी कहते। शुरू में हर्फ कद हो जिसमें। इतना लेट नाश्ता करेंगे आप? मैं क्या करूँ बस। सिस्टर वो है ना जो शुरू में हर्फ कद हो उसे कहते हैं ना सिस्टर फेल। एक मिनट में आप लोगों को समझाती हूँ, आप टेंशन ना ले। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? नहीं ये आ रहा है फहमुल कुरान कोर्स सबक नंबर 5। मैं ये ओपन करने लगी हूँ, ये देखिए। हो गई? जी अब हुई। अब देखें फेल की चंद अलामात। जी जी ये है आगे चंद अलामात, ठीक है। इसमें ठीक हमने है। चंद पढ़नी है। फेल की बहुत सारी अलामात है, लेकिन हमें अभी फिलहाल कितनी अलामत चाहिए हम सिर्फ उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जिन्होंने थोड़ी बहुत ग्रामर जानते हैं वो ये ना समझे कि अभी तो इतना ही हमें करवा दिया। फेल की अलामत तो बहुत सारी हैं। अभी फिलहाल आप लोग ये समझ रहे हैं कि प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, और प्ले ग्रुप में इतना जान लेना काफी होगा कि फेल की स्टार्टिंग में जो अलामात होती है हम उसको देखें। यानी कि लफ्ज के शुरू में कोई भी लफ्ज है, अगर कद आ गया, जैसे सूरत मुमिन शुरू होती है कद अफलाहा, जी अफलाहल मुमिनून। कद अफलाहा। हाँ अफलाहा, मन तजक्का। ये जो कद है ना, ये आपको बताएगा कि ये फेल है। क्या है ये फेल फेल। किया है, ठीक है। वो माजी है, मजारे है, अमर है, ये बात की कहानी है, ठीक है। फिलहाल जो ये कद है आपको पहचान करवाएगा कि स्टार्टिंग में कद आ गया है, इसका मतलब ये अगला लफ्ज इस सब नहीं है। कह रहा है कद के साथ इस सब नहीं आ सकता कभी भी। ये बात जहन में बैठाएं कि जब भी हम कद लफ्ज पढ़ेंगे, अगला लफ्ज जो होगा वो क्या होगा? वो फेल होगा। वो बेमानी हो सकता है, मजारे हो सकता है, अमर हो सकता है, उसकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन वो इसम नहीं हो सकता। सही। कद जहां पे आ गया। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने ये जो है मशक करके आनी है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मशक की ही नहीं है। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को ये कोर्स बड़ी मुश्किल से करवा रही हूँ, मेरे पास यकीन करे टाइम नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपना टाइम जो है ना वो मैं आप लोगों के लिए वक्फ कर रही हूँ कि चले मेरी स्टूडेंट को कुरान पाक पढ़ते हुए लज्जत आए, अल्लाह ताला जो फरमा रहा है उनको थोड़ी बहुत समझ आए। तो आप लोग ऐसे नहीं करें कि आप लोग अपना होमवर्क पे भी तवज्जो ना दें। और हमेशा एक बात याद रखें, मैंने उस दिन क्लास में भी बोली थी, कुरान पाक की क्लास में, इंसान अदब के दायरे से निकलता है ना, यानी कि उस्ताद की बात को वैल्यू नहीं देता, उसको कभी भी इल्म नहीं मिलता। ये बात हमेशा याद रखे। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक बात को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप माशाल्लाह सारी मैच्योर हैं और आप लगन के साथ पढ़ें। कुरान पाक का इल्म जो है कभी भी लापरवाही से नहीं आएगा। एक दिन क्लास ली, दो दिन क्लास ना ली, ऐसे कभी नहीं आएगा। जब आप अपने ऊपर मशक्कत करना शुरू होंगे, अपने आप को थकाना शुरू होंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें नाफे अता फरमाएगा, फिर इसकी थोड़ी सी कोई समझ अता फरमाएगा आप लोगों को। अभी जी होमवर्क इसलिए नहीं किया था, आपकी बात काट रही हूँ कि वो हमारे खानदान वाले खाला की डेथ हुई, फिर दो और डेथ हो गई, वो आना जाना बिल्कुल भी नहीं वो हो तो पाता। आपका तो चले, आपने तो मुझसे लीव ली थी, हम्म। लेकिन बाकियों ने भी काफियों ने ये नहीं किया। देखिए अगर हम ये चीजें तो भेजा होमवर्क। अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं अभी करेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आपके जहन में से तो ज्यादा से ज्यादा लगा लें 2 महीने ये जहन में रहेगा
कि आप ही ने हमें बताया था कि सोफा का ये मतलब है, सीन का ये है, कद का ये है। इसके बाद तो आपको अक्सरियत को भूल जाएगा। जब आपके जी पास जी नोट्स पड़े होंगे ना, आप लिखेंगे। और याद रखें, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, मैं असाइनमेंट इसलिए देती हूँ कि आपके नामा अमाल में भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें रखे। आप जब लिखेंगे, आपके पेन की स्याही तक आपके लिए गवाही देगी। तो ये छोटी छोटी नेकियों से भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा अजर देने वाला है। हम सोचते हैं कि हाय हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो बेटा देखें, मुझसे ज्यादा मसरूफ मेरा ख्याल इस दुनिया में शायद ही कोई हो। मेरे घर वाले, मेरे इवन कि मेरी बहनें भी कहती हैं कि तुम कितने कितने दिन हमें कॉल ही नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे कुछ दे रहा है तो मैं इसको भरपूर फायदा उठाऊं। कोई भी माँ के पेट से ना तो पढ़ के आता है, ना उसके पास इतना इल्म होता है कि वो आते ही कहे कि हाँ दी मुझे जरूरत नहीं है। इल्म की जरूरत हर उम्र में होती है। आप बेशक बूढ़े हो जाए, आप व्हील चेयर पे चले जाएं, आप किसी हालत में भी हो, आपको इल्म हमेशा चाहिए। इल्म हमारी जरूरत है, इल्म को हमारी जरूरत नहीं है। कुआं जो होता है कभी भी चल के नहीं इंसान के पास आता। जो प्यासा होता है ना शख्स, वो कुएं के पास आएगा, कुआं इसके पास चल के नहीं आएगा। ये ऐसे नहीं होगा कभी भी। हमेशा ऐसे होगा तो प्यास खत्म होगी। हम चाहते हैं कि ऐसे हो। और ये इल्म की नाकदरी होती है कि जब हम चाहते हैं कि अगला उस्ताद हमारे पास चल के आए या कुआं हमारे पास चल के आए, हमें हमारी प्यास बुझाए, तो ये नाकदरी है। और नाकदरी वालों को कुरान का इल्म कभी नहीं हासिल होता। ये मेरी बात लिख के अपने पास रख लें। जब भी आपको सुस्ती होने लगे ना, तो आप अपने माइंड में ये बात लिख लें, अपनी किसी डायरी पे लिख लें या सामने लिख के रखें कि बेकदर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दीन का इल्म कभी नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रब के यहाँ इल्म नाफे हासिल करें या ऐसे इंसानों की लिस्ट में शामिल हो जिस पे उसकी रहमतों का नजूल होता है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को उस कैटेगरी के लिए तैयार करें। ये पहला स्टेप है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। देखिए, कुरान पाक के तर्जुमे बहुत लोग पढ़ाते होंगे, यूट्यूब पे भी हैं, वैसे भी है। मैंने शुरू दिन से कहा था कि मेरी की ये कोशिश है मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊं ताकि आप लोग जब तर्जमा पढ़ें तो आपको उसकी थोड़ी बहुत ग्रामर की भी समझ हो, ताकि आप आसानी के साथ कुरान पाक को समझ सकें। और जो समझ के आप तर्जमा पढ़ेंगे ना, हमेशा आपके जहन में रहेगा। ये बात हमेशा याद रखें। अब कुरान पाक हिफज भी नहीं किया ना, आपके सामने कोई तर्जुमा पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने तर्जुमे में ये पढ़ा था, ये लफ्ज किस कैटेगरी में जा रहा है। इसलिए मैं ये फाहमुल कुरान का कोर्स इसीलिए रखा था ताकि आप लोग रमजान मुबारक से पहले अपने आप को इतना ट्रेन कर लें कि आप कुरान पाक पढ़ें तो आपको खुशी हो कि हमने ये लफ्ज पढ़े हुए हैं, ये हमें पता चल रहा है कि ये लफ्ज किसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग कोई भी सुस्ती नहीं दिखाएंगे और टाइम पे होमवर्क करके, मैंने देखे 3 दिन का गैप दिया था, 3 दिन में इजीली हो जाता है। आप बिलीव करें, हमने अल नूर में जब पढ़ा है तो हमने एक ही टाइम में कई कई पेज की, हाथ दुखने लग जाते थे, इतनी इतनी असाइनमेंटें की हैं। अभी भी मेरे पास इतने वो नोट्स पड़े हुए हैं। और मैं कभी कभी देख के दिल खुश मेरा होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नोट्स की है, लिखे हैं इल्म नाफे के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक बनाया कि आज आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो उस्ताद की बात को वैल्यू दे के, उस्ताद की बात बेशक वो फर्ज करें आपके मिजाज के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन वक्ती तौर पे अपने आप को उस जगह पे सिलेंडर कर देना है कि मेरे उस्ताद ने कहा है, बेशक ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उन्होंने कहा है, मेरे साथ आंखों में। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्द इल्म नाफिया अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन के लिए कबूल करेगा। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला दीन के लिए कबूल कर ले, आप सोचे उसकी उसके लिए बड़ी, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है।
चले जी, हमने यहाँ तक देखा था, दो हमने देखे थे, बातें काफी हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इतनी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी पड़ेगी। हमने यहाँ तक देखा था, सीन तक देखा था ना हमने, कि सोफा का भी पढ़ा था। नहीं आप ही सीन तक। सीन तक सीन हमने, तक सीन ठीक तक है। देखा था। आज हमने पढ़ना है शुरू में सोफा हो, बताना हो, ठीक है। अन करीब तुम जान लोगे, जहाँ पे माना में अन करीब आ जाएगा, यानी कि आने वाले जमाने में, ठीक है। करीब के जमाने में तुम्हें पता चल गया, फिर उसके बाद आखिर में साकिना, साकिना का मतलब कि उसके ऊपर हरकत ना हो, मुतहर्रिक ना हो, आप मुतहर्रिक ना हो, ठीक है, साकिन हो। जैसे समेअत, ये देखो, ठीक है। उस एक औरत ने सुना, समेअत ये जो है ता साकिना है, ठीक है, समझ आ गई। आखिर में ता हो, कोई और लफ्ज नहीं, सिर्फ ता, और वो साकिन हो, हरकत से खाली हो, मुतहर्रिक ना हो। क्लियर हो गया। जी। आप ही सीन का भी अनकरीब ही आता था। सीन का भी अंग्रेजी को पड़ेगा। ये सीन और ये सीन फर्क है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल हम ये अलामात पढ़ ले, जब हम फेल पढ़ने जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को ये फर्क बताऊंगी सीन और सौफा का, ठीक है। जी। अभी फिलहाल आप ये ज़हन में रख ले, सोफा का और ये का अन करीब दोनों का आ गया, ठीक है। अब ये किसके लिए है और ये किसके लिए है, ये मैं इंशाल्लाह आपको जब आ, फिल्म की पढ़ाऊंगी ना, गर्दाने वगैरह, उसमें इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। अब हरफ के आखिर में ताए तानीस साकिना हो, जैसे समय तो उस औरत ने सुना। आप लोग ये दोहराएं और एक एक करके सब सुनाएं मुझे। फेल के आखिर में तारीफ साकना हो, जैसे सामियत उस एक औरत ने सुना। जिसके आखिर में ताए तनीसा साकिन हो जैसे समियत उस एक औरत ने सुना। ये नहीं होता, ता होता है, उर्दू जुबान में ये होता है, ताए तानीस साकिना, ताए तानीस साकिना। ताए तानीस साकिना। आखिर में ताए तानीस साकिना हो, जैसे सामियत उस एक औरत ने सुना। नहीं, आपका कहने का मतलब ये कि अगर अल्फाज के किसी आखिर में ता साकिना हो तो फिर वो फेल होता है। वो फेल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये ता वाहिद है, ये ता किसी हरकत में भी आता है, ये देखिए आगे हमने ये पढ़ेंगे। आखिर में ताए फाइल लहाक हो, फाइल का मतलब हरकत वाला, ठीक है। फाइल का मतलब कि उसके एक होता है लफज फेल, ठीक, एक फाइल, और एक एक मफूल। होता है फाइल। और ये जो हरकत वाला होगा ना, मुतहर्रिक फा ता, ये होगा फाइल, ठीक है। मुझे पूछा था ना जमीर किसको कहते हैं, तो ये जमीर के लिए आ गया, ये छुपी हुई जमीर है। ये फाइल जो है, ये छुपी हुई जमीर है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। तो मुतहर्रिक ता जो होगा, मुतहर्रिक ता, उसके ऊपर कोई भी हरकत आ सकती है, ठीक है। अमर हो सकती है, जेर हो सकती है, पेश हो सकती है, ये तीनों कैटेगरी आ सकती है तनवीन से हटके। मैं एक मर्द एक औरत, तू एक मर्द एक औरत ने कहा, ठीक है, यानी कि इन सब का उन्होंने मैंने एक ही साथ लिख दिया है। आखिर में ताए फाइल लहक, ठीक है, ये इतना पढ़ेंगे। आखिर में ताए फाइल लहक हो, आखिर में ताए फाइल लाहक हो, जैसे जैसे दरबत जरबता जरबती जरबतू, जरबता जरब। ये तीनों कैटेगरी। अच्छा ये क्या लिखा है, जरब तू लिखा हुआ है, जरब तू। जरबता जरबती जरबतू तीनों कैटेगरी है। जरबता जरबती जरब तू, अच्छी अच्छा। ठीक हो गया। एक जी, एक मर्द और एक ये मर्द ये औरत। छोड़ दे, ये छोड़ दे,
इसको नहीं आपने करना, सिर्फ ये पहचान रखें, ता जी मुतहर्रिक होगा, ठीक है, तो वो बेशक उस पर कोई भी हरकत है तो वो क्या होगा, फाइल होगा। लफ्ज का जैसे आप खुतुवाती, ये भी ताई फाइल में आएगा। क्या, खुतुवाती। हाँ बिल्कुल, आगे आगे ना, तो आतिश शैतान। जी जी यही, मैं कुरान पाक खोल के बैठी हूँ, वहां से देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, देखा, आप लोगों को खुद की समझ आ रही है कि ये लफ्ज आ रहे हैं। अच्छा जी, आखिर में जाए जमीर फाइल लाहक होगी, आखिर में जाए जमीर, यानी कि लफ्ज के आखिर में ये एक या है और एक या, ये तजरीबीन, तू एक औरत मारती है, इस भी, तू एक औरत, ये हुक्म के लिए आ गया, और ये जो है ये उसका आ गया, मुजारे का सीगा आ गया, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, सिर्फ आप लोगों को ये क्लियर कर रही हूँ। आखिर में या हो, जमीर फाइल लाहक हो, ये इतना पड़े, आखिर में या है, जमीर फाइल लाहक हो। और आप ही दरमियान में भी हो सकता है, क्या, जैसे ये ताजरीबीना। ये तो आप लोगों को जब मैं गर्दान करूंगी ना, इनको छोड़ दे, आप लोगों को अभी मैं गर्दान करवाती हूँ, ये पढ़ा के गर्दान मैंने आज इंशाल्लाह करवानी है, फिर आप लोगों को समझ आएगी। ये एक, ये जो है ना चीजें स्टार्टिंग वाली, ये नहीं कहलाएंगी, वो कोई भी है, आगे ये अलामात जब आ रही है ना ये, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो अलामात है ये किसके लिए है, ठीक है। अच्छा जी, जी मतलब अभी एंड वाली कर लेते हैं, जो एंड पे जा रही है। आखिरी आखिरी हमने मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, हम लफ्ज के शुरू में या आखिर में देखेंगे, तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं आखिर की, फेल की अलामत, फेल की अलामत हमें आखिर से ज्यादा आसानी के साथ पता चलेंगे, ठीक है। लफ्ज की हम शेप नहीं देखेंगे, हम आखिर देखेंगे। अच्छा जी, आखिर में नून सकीला या खफीफा हो, नून सकीला और खफीफा किसको कहते हैं, मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगी। ये है, ठीक है, इजरी बुन्ना, ये है सकीला, और खफीफा जो होता है वो यहाँ पे उन्होंने मिसाल नहीं दी हुई, यानी कि साकिन हो, खफीफा जो होता है वो साकिन होता है, और जो सकीला होता है ना, ये शद वाला होता है, जैसे यहाँ पे मुश्किल मुश्किल है। आप लोगों को मुश्किल लग रही है। खफीफा साकिन होता है। हाँ ये साकिन, ये भारी नहीं होता, ये भारी होता है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे इसकी भी समझ आ जाए, परेशान नहीं होना, सिर्फ अपने पास आप नोट्स बनाते रहें, आप लोगों को मैं ये सारी चीजें कराऊंगी, ठीक है। जैसे मतलब जब में होना नून ही चाहिए, कि नून स्किला में होना नून ही चाहिए, और खफीफा में नून ही शद होता, वाला। जी जी बिल्कुल नून ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, जी नून के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये देखें जी, मैं आप लोगों को ये शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन, जी ठीक है। अब ये आ गया, अब मैंने ताकि आप लोगों को पढ़ाई थी ना, ठीक है, आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है। जी जी हो रही है। ये देखें, ये आ गया ता के ऊपर, ता क्या है, इसका नाम बताएं, हमने वो नहीं पढ़ना, मफ्तू ता क्या, फतहा। मफ्तू फतहा। मफ्तूह, ताए मफ्तूह है, मुतहर्रिक, ताए मुतहर्रिक है, और इसका मतलब क्या है, एक मर्द के लिए, मुजक्कर के लिए, ता जबर के साथ मफ्तूह होगा, ता जो होगा मफ्तूह होगा, तो उसकी क्या माना आएगा, मर्द के लिए। याद रख लें, ये बहुत अहम पॉइंट है, जहां भी ता होगा उसके ऊपर आ जाएगी हरकत, और वो होगी मफ्तूह, तो वो किसके लिए होगा, मुजक्कर के लिए। क्लियर हुआ, जी जी ठीक है। अब आ गई ता, फिर दोबारा, ये भी जी मुतहर्रिक है, लेकिन इसके नीचे क्या है, कसरा जेर, है, ये कसरा ये मुन्नत के लिए। कसरा है, ठीक है। ये कसरा किसकी अलामत है,
मुअन्नस की। लफ्ज सेम एक है, ठीक है ना। जी। सफर था, सफर थी, सेम एक है, लेकिन ये जो हरकत है आपको बताएगी कि ये मुजक्कर के लिए है कि मुअन्नस के लिए है। मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था ना तर्जुमा पढ़ाते हुए कि तर्जुमा कुरान पाक पढ़ते हुए इस कदर बारीकी के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना पड़ता है कि जबर जेर आपको माना बदल देगा। तो यहाँ पे माना बदला हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि आप ही अगर हरफ के ऊपर जबर होगी तो वो मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर जेर होगी तो मुअन्नस के लिए। जी। हरफ के ऊपर नहीं, ता के, जी, सिर्फ ता के ऊपर। ता के ऊपर। ता, लफ्ज के आखिर में ता है, लफ्ज के आखिर में ता है, और वो मुतहर्रिक है, वो मफतूह है या मस्कूर है, ये हम देखेंगे और हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये मुअन्नस है, मुअन्नस का सीगा है, ये मुज़क्कर का सीगा है। ठीक हो गया। अब मैं आपको आज जो करवाने लगी हूँ वो, आपने ये एक निशानदही करनी है, आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना ये चीजें। सिर्फ इतना ही हमने देखा है, अब ये जो चीजें हैं ना ये नहीं हमने देखी, ये जब जरूरत पड़ेगी फिर हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये दो चीजें समझा दी हैं, समझ आ गई है ना, बिल्कुल क्लियर। जी। जी आप ही आगे। चले जी, अब हम देखते हैं कि अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं फेल, और याद रखिए हम फेल जो पढ़ रहे हैं तीन हरफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पहला कैटेगरी जो है ना, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूं, हमारी अभी स्टार्टिंग ये है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना बहुत कम होते हैं। ज्यादातर कुरान पाक में अल्फाज इसी तरह के होते हैं। हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं ना कुरान पाक में, तर्जुमे के अंदर जी। आप लोगों को रूट वर्ड होते हैं ना, तो वो ज्यादातर कितने होते हैं, तीन अल्फाज पे मुश्तमिल होते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम बिल्कुल पढ़ सही। रहे हैं सलासी मुजर्रद के वजन, ठीक है। हमने फेल जितने भी पढ़ने हैं वो इसी पे पढ़ने हैं, हमने ये वाले नहीं लेके जाने, क्योंकि ये जो है वो बड़ी कुतब में जब आप ग्रामर सही सीखने का आगाज करोगे फिर ये जो चीजें हैं बाद में आप लोगों को समझ आएंगे। अभी फिलहाल हमने इन पे बात करनी है। चलते हैं ये आज जो अहम है वो ये है कि आप लोग ये याद करनी है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। ये गर्दान है, और गर्दान का एक जो है वजन याद करना, यानी तीन औजान इसके याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह पहला करेंगे, और इस पहले गर्दान को हम माना के साथ और इसके सीगों की पहचान के साथ करेंगे, ठीक है। फर्ज करें हम करते हैं नासरा, उस एक मर्द ने मदद की, किसकी की हमें नहीं मालूम, लेकिन मदद करने वाला इंसान जो है वो जाहिर है, ये वाहद मुजक्कर गायब का है, किसकी की है, गायब है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। नासारा, नासारा, नासारू, इतने लफ्ज याद करें पहले आप। नासारा, नासारा, इसको नासारा कहना है, इसको नासारा कहना है, इसको नासारू कहना है, याद करें। नसर, नसरा, नसरा, नसरू। इसको बार बार करो, नजर ये मर्द नजर ने मदद, ये है वाहिद मुजक्कर। ठीक है। एक मर्द ने मदद की, नसरा उन दो मर्दों ने मदद की, नसरू उन कई मर्दों ने मदद कई मर्दों ने मदद की, सबने मदद की या कई मर्दों ने। नसरत, ये औरत का आ ये गया। है मतलब तीन चीजें, आप लोगों को आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने लगी हूँ। ये जो तीन सीगे हैं ये गायब के हैं, ठीक है। जिसकी मदद की गई है वो मौजूद नहीं है, हमें मालूम नहीं है वो कौन था, लेकिन जिन्होंने मदद की उनकी बात की जा रही है। उस एक मर्द ने मदद की, उन दो मर्दों ने मदद की, उन कई मर्दों ने मदद की, ठीक है। किसकी की ये मालूम नहीं है। ये आ गया पहला, ठीक है। ये मुजक्कर है, ये क्या है, ये आप लोगों ने गर्दान याद करनी है, और मैं आधी आज गर्दान दूंगी,
आधी जो है इंशाल्लाह फिर मैं कल आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो। अभी मुझे समझ नहीं आया। मैं समझा दूँ। आप लोगों ने इसका रट्टा शरीफ लगाना है बस फिलहाल, इसको सिस्टर रटना है। ऐसे ओके, सिर्फ धक्का लगाना है, मतलब वैसे नहीं समझना। मैं बताने लगी हूँ ना, ये रट्टा लगवाने का मकसद मेरा ये होगा कि आपकी जुबान ये अदाय करने लफज सीख जाए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ कर बताती हूँ कि हम कैसे पढ़ते हैं। ये है जी, हम पढ़ते हैं एक सांस के अंदर। मैं इसकी स्क्रीन छोटी करती हूँ ताकि आप लोगों को ना क्लियर हो जाए सारा। नसरा नसरा नसरु नसरत नसरना। सिस्टर ये ये जो देखिए, मोनस का जो आखिरी सिगा है वो क्या है? ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ ना, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुना नसरतु नसरना। ये है मुतकल्लम के सीगे दो। ठीक है, और ये जो है सारे गायब और मुअन्नस के। अब ये 14 सीगे हैं टोटल। कितने सीगे हैं? 14 सीगे हैं। आज हम करेंगे गायब के सीगे बस याद। ठीक है, यहाँ तक गायब है। ये गायब के सीगे आगे यहाँ तक। ठीक है, अब हम इनको याद करेंगे। नसरा नसरा नसरू मुजक्कर के लिए। इस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, यकीन करें ऐसे कोई भी नहीं समझाता। नसरता नसर नसरत नसरता नसरना नसरत नसरता नसरना। अब पढ़े, नसरत नसरता नसरना, ये मुअन्नस ही हो गए। सिर्फ आपने ज़हन में रखने हैं कि तीन तीन सीगे होते हैं। तीन मुजक्कर के, तीन मुअन्नस के, फिर तीन मुजक्कर मुखातब के, फिर तीन मुअन्नस मुखातब के, और फिर दो सीगे होते हैं मुतकल्लम के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना याद करना है। टाइम भी हमारा हो गया है। आप लोगों को समझना ही है। आज का होमवर्क आप लोगों का क्या है? आपने ये गर्दान याद करके ग्रुप में सुनानी है। सबने सुनानी है, किसी ने भी इसको मिस नहीं करना। ये बहुत अहम है। ठीक है, कैसे याद करनी है? नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, बस इतनी। बाकी जो है कल इंशाल्लाह हम बाकी वाली करेंगे। और ये याद करनी बेहद जरूरी है, ये तीन किस्म की होती है। यानी कि इसकी शक्ल जो होती है, शक्ल जो होती है, इसके तीन औज़ान होते हैं। हमने उन तीनों औज़ान को याद करना है ताकि हमें आसानी के साथ आगे समझ आ जाए। ठीक है, और दूसरा जी हमने क्या किया है कि हमने नहव में जो पढ़ा है वो है फेल। ठीक है, तो फेल ना कैटेगरी पढ़ी है, उसको हमने याद करना है। और और आप ही मिसालें भी ढूंढनी है उसकी। बिल्कुल इंशाल्लाह मसाले हमने, ठीक है। और ये जो है ना, ये आखिर वाले मैंने आप लोगों के लिए जो आज करवाए हैं, ये सारे ही गर्दान से रिलेटेड है। ठीक है, आप गर्दान पढ़ोगे, गर्दान याद करोगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। गर्दान थोड़ी सी याद करना, थोड़ा सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप याद कर लोगे, रट्टे शरीफ लगाओ, खूब कमरे में बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में पढ़े। ठीक है, मैं अभी तक इतनी ऊंची आवाज में पढ़ती हूँ, घर वाले कहते हैं कि खुदा का वास्ता आसान पढ़ो, बाहर तक आवाज आ रही है। ऊंची आवाज में यानी कि अपने आप को बिल्कुल अपनी यानी कि पहले जो होती है ना जिंदगी स्टार्टिंग वाली, जिसमें इंसान को कुछ नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, तो ये है तो वो है, वो उस फीलिंग में आपने लेके जानी है। और आपने ये जहन बनाना है कि इसको हमने हर हाल में करना है। हमें ये क्लियर होनी चाहिए हर चीज। आपके ये जो चार है यहाँ के, और एक करदार, मुश्किल नहीं लग रही यहाँ पे याद करना। ये है, ये आप ये करनी है, लेकिन गर्दान का याद करना बेहद जरूरी है। गर्दान जरूर याद करनी। ठीक हो गया? और आप ही मिसालें। इसकी मिसालें भी करनी है। बस पांच पांच कर ले, फिलहाल पांच काफी है, क्योंकि थोड़ी सी ये मुश्किल होने लगेगी आप लोगों को, इसलिए सिर्फ पांच पांच कर ले। पहले मैंने जो
कही थी, वो भी ग्रुप में किसी ने की है किसी ने नहीं की। तो चलें 5-5 मिसालें कर लें, थोड़ा सा मैं आपका बोझ कम कर देती हूँ। 5 मिसालें याद कर लें और उसके बाद आप लोगों ने सारी जो करने के बाद आपने गर्दान को, मैं बार बार कह रही हूँ, गर्दान को अच्छे से रटा शरीफ लगाना, ठीक है, ताकि आपकी जो जबान है उस रिदम में आ जाए, आपको पढ़ाया जाए तो आपको सोचना ना पड़े कि पढ़ी है जारा अब जब हम पढ़ेंगे ना, देखें, हम कहेंगे ना कोई एक लफ्ज होगा, फर्ज करें, ठीक है ना नाम पढ़ी है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक के लिए है और गायब का सिक्का, ठीक है। फिर जब हम देखेंगे नासारा और साथ में अलिफ आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये अलिफ हमें बताएगा कि ये दो के लिए है, ठीक है। तो आगे ही आप लोगों को क्लियर हो गया, अपना होमवर्क जी। क्लियर हो गया। चलें जी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफिया अता फरमाए। अल्लाह ताला इल्म की बरकतों के साथ हमें इस कुरान को पढ़ने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।